तो आज थी मेरी पहली सुबह ऋषिकेश में। ज्यादा समय बर्बाद किए बिना मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ और निकलता हूँ किराए की स्कूटी पे ऋषिकेश की सैर करने। सबसे पहले मैं यहाँ के एक काफी फेमस गंगा व्यू कैफे जाने के लिए आगे बढ़ता हूँ। रास्ते में ऋषिकेश की वाइब देखते हुए और बाजू से चल रही गंगा जी की आवाज सुनते हुए काफी बढ़िया लग रहा था। और इतने में ही आ जाता है यहाँ का फेमस जानकी सेतु ब्रिज, एक ऐसा पुल जो स्कूटी सवारों को उस पार जाने की अनुमति देता है। ऊपर से गंगा जी का नजारा देखने लायक था और ब्रिज पार करते ही मैं आ जाता हूँ वहाँ जहाँ ऋषिकेश की ज्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस सिचुएटेड हैं। रास्ते में ये 13 मंजिल वाला मंदिर देखते हुए मैं पहुंचता हूँ गंगा व्यू कैफे। एम्बियंस तो अच्छा था ही, वाइब भी बढ़िया आ रही थी, पर मैं यहाँ आया था वो नज़ारे देखने जो इसकी बालकनी से दिखाई देते हैं। यहाँ ऑर्डर किया मैंने एक रेड सॉस पास्ता जो एकदम बढ़िया टेस्ट के साथ मेरे पास आया था, और साथ में पहाड़ी मोमोज जो कि बस ठीक ठाक ही थे। अब हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं हो सकती ना। फिर मेरा सफ़र आगे बढ़ता है एक 84 कुटिया आश्रम की खोज में जो इस कैफे से बस थोड़ी ही दूरी पे था। रास्ते में यह मंडाला आर्ट्स देखकर लद्दाख जाने की इच्छा हो गई, पर उसके लिए अभी टाइम है और इसके ठीक सामने से ये नज़ारा दिखाई दे रहा था। मतलब पूरे रास्ते में ऐसा कहीं नहीं होगा जहाँ पर रुक के फोटो लेने का मन न करे। ऋषिकेश कुछ है ही ऐसा। फिर आगे बढ़ते हुए टिकट के ऑनलाइन पैसे देकर एंट्री होती है बीटल्स आश्रम के लिए, जो राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल में गंगा किनारे बड़े शांति से बनाया हुआ एक मेडिटेशन सेंटर है। अंदर जाने के लिए मुझे देने पड़े 200 रुपए और उसी के साथ यहाँ ड्रोन फ्लाई करना अलाउड ही नहीं था, जो सुन के मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर कर भी कह सकते हैं। महर्षि महेश योगी जी ने गंगा किनारे उनके पत्थरों से यहाँ बनाई थी ये 2 मंजिल की कुटिया ध्यान करने के लिए, इसलिए इसे ऋषिकेश वासी 84 कुटिया कहकर पुकारते हैं। अब तो यहाँ मेडिटेशन जैसी कोई एक्टिविटी नहीं होती। पर उस जमाने की बनाई हुई चीजें आज भी देखने को मिलती हैं। जंगल तो मुझे वैसे भी काफी पसंद है, और फिर ये जंगल तो गंगा जल के शोर के साथ इन शांत इमारतों को अपने पास रखे हुए है, जो मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस कर रहा था। मैं इस आश्रम को घूमते हुए बस यही सोच रहा था कि यहाँ क्या क्या होता होगा। यहाँ पर बनी हुई ये कुटिया हाथों से बनाई गई हैं गंगा जी में मिले पत्थरों से। ये पुरानी इमारतें अब तो पेड़ पौधों के साथ लिप्त हो चुकी हैं, पर अपनी बीती हुई कहानियां बड़े शोर के साथ सुनाती हैं। बस इन्हें चाहिए तो सिर्फ एक सुनने वाला। दोस्तों बहुत बड़ा जंगल है ये राजाजी टाइगर रिजर्व, एंड यहाँ पर ये खंडर ही बने हुए हैं। बिल्डिंग्स उस टाइम पर बनी हुई थी, सो ये सब उसी टाइम का बचा हुआ है रिमेन्स, और उसी का ये टिकट है 200 रुपीज़ जो लगता है। तो ठीक है, 1 टाइम वॉच आप दे सकते हो। वाइब भी ठीक है, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, एंड सही है। मतलब आश्रम घूमते हुए मैं आ जाता हूँ उस जगह जहाँ से इस आश्रम का नाम ही बदल गया। ये है वो स्टेज जहाँ वर्ल्ड फेमस बीटल्स बैंड ने आकर अपना म्यूजिक प्रोड्यूस किया, जो रिलीज होने के बाद काफी फेमस हुआ, और बीटल्स बैंड ने यहाँ एक लंबा समय बिताया। तब से ऋषिकेश का ये 84 कुटिया बीटल्स आश्रम के नाम से वर्ल्ड फेमस हो गया। दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पर द बीटल्स बैंड जो आया था 70s 80s में, और उसने परफॉर्म किया था, मेडिटेट किया था, मेडिटेशन सीखा था हमारे गुरुदेव से। जय गुरुदेव लिखा हुआ है। एंड ये है महर्षि महेश योगी जी का एक पोर्ट्रेट बना हुआ है। इनको मैंने देखा तो नहीं है, पर हमने जय गुरुदेव इन्हीं से सीखा है। स्कूल में पूरा सारी टीचिंग्स प्रीचिंग सब कुछ हमने इसे सीखा है। अब इसकी हालत कुछ ऐसी है, आप देख सकते हो, एकदम खंडर हो चुका है। आई डोंट नो वाई, बट फॉरेनर्स के लिए, हमारे लिए एक बार देखना तो बनता ही है। तो हर कोई यहाँ पर आता ही है। 200 रुपीज़ इसकी टिकट प्राइस है, जो कि कॉस्टली है, इतना नहीं होना चाहिए अगर देखा जाए इन खंडर्स के बेसिस पर।
बट ठीक है, देना तो पड़ेगा ही। इसके अलावा भी काफी कुछ चीजें हैं यहाँ देखने के लिए, पर उसके लिए आपको मुझ जैसे पुरानी चीजों का शौकीन होना जरूरी है। मैंने यहाँ तकरीबन 2 घंटे बिताए और चीजों को बारीकी से देखने की, जानने की कोशिश की। यहाँ पर बना हुआ किचन देखा, यहाँ का पोस्ट ऑफिस देखा, बैठने की जगह देखी, सोने की जगह देखी, मेडिटेशन करने की जगह देखी, और सब कुछ बस चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ, जो बनाता है इस आश्रम को सबसे अनोखा। सड़कों पर वापस आकर मैं घूमता हूँ ऋषिकेश की गली में बसा हुआ ये छोटा सा बाजार। यहाँ दिख जाती है मुझे मेरी फेवरेट पानीपुरी। दोस्तों यार, बर्फ जैसा पानी था इसका, पर स्वाद तो जैसे वाह। यहीं से थोड़ा आगे चलने पर आता है राम झूला, पर यहाँ सिर्फ पैदल ही आर पार जाया जा सकता है, और ये वाला सेतु केबल स्टे की वजह से चलने पर हल्का सा हिलता डुलता है। नीचे गंगा जी की तेज लहरें और ऊपर सेतु का हल्का सा ये हिलना दिल के अंदर एक हलचल तो पैदा करता ही है। अभी तो बस थोड़ा ही घूमा था मैंने, पर वक्त हो चला था शाम होने का। ठंडियों में दिन कहाँ बीत जाता है इसका पता आज तक कौन ही लगा पाया है। शाम के ये बहुत खूबसूरत नज़ारों के साथ आगे बढ़ते हुए मैं पहुंचता हूँ ऋषिकेश के गोवा बीच कहे जाने वाली जगह पर। सफेद रेत पर चलते ही यहाँ के नज़ारों ने ये बात साबित कर दी कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। यहाँ वही शांति महसूस कर रहा था मैं, जिसकी तलाश में अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर आया। यहाँ बैठे बैठे एक बहुत ही खूबसूरत ऋषिकेश वाली शाम का वक्त हो गया था, और उसी के साथ गंगा जी की आरती का भी। हर कोई जो ऋषिकेश वाली आरती देखना चाहता है वो शाम होते ही आता है त्रिवेणी घाट पर। यहाँ आकर पता चला कि बिल्कुल सही वक्त पर बुला लिया गंगा जी ने अपनी आरती के लिए। अभी तो यहाँ तैयारियां ही चल रही थी, जिसे होते हुए ना सिर्फ इंडियंस बल्कि फॉरेनर्स भी देख रहे थे और आरती शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी आवाज आती है गंगा जी की आरती शुरू होने की, जिसे मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देखने वाला था। आरती होती है संपूर्ण और मैं कुछ वक्त और गुजारता हूँ त्रिवेणी घाट पर। यहाँ अलग अलग तरीके से लोग अपनी आर्ट फॉर्म शो कर रहे थे, जिसे बड़ी शांति से महसूस किया जा सकता था। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था वापस जाने का। आखिर जब किसी का सपना सच होते हुए दिखे तो उसे नींद कहाँ आ पाती है। पर कल मुझे जाना था एक ऐसी जगह जिसे देखने पर लगता है कि शायद स्वर्ग इसे ही कहते होंगे।